नमस्कार दोस्तों, शिवोहम चैनल में आपका स्वागत है। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने महेश्वर से पूछा, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे पति को प्राप्त किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, आप बोलने की कृपा करें। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वो अति गुप्त व्रत है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ये है कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। ये ऐसा श्रेष्ठ व्रत है जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी पुण्यदायक हो जाता है। ऐसा सुनकर पार्वती जी बोली, महेश्वर, मैंने कब और कैसे ये व्रत किया है, विस्तार से बताएं। ये सुनकर शिवजी बोले, हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। तुम उनकी रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में आकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप प्रारंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाया, वर्षा ऋतु में पानी में तप किया, हिम ऋतु में बाहर पानी में तप किया। इसी प्रकार सभी ऋतुओं में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन नहीं हुए तो तुमने केवल वायु का सेवन किया, सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराजा हिमांचल को अति चिंता हुई और वो तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। इसी अवसर पर नारद मुनि जी उपस्थित हुए। राजा से बोले कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बोले कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु के साथ ही करूँगा। नारद जी ने वैकुंठ जाकर विष्णु जी को ये समाचार सुनाया और हिमांचल ने अपनी पुत्री से कहा कि उन्होंने उनका विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ और वो अपनी सहेली के पास जाकर विलाप करने लगी। तब उनकी सहेली ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूँगी जहाँ महाराज भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित गुफा में विलीन हो गए और तुम वहाँ तपस्या करने लगी और बिना अन्न जल के मेरा व्रत प्रारंभ किया। बालू का शिवलिंग बनाकर विधिवत पुष्प फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भादो मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी। तुम्हारी पूजा से मेरा सिंहासन डोल उठा और मैंने तुम्हें दर्शन दिए और कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपाए, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। ऐसा सुनकर मैं तुम्हें एवमस्त इच्छित वरदान देकर लौट आया। तुम्हारे पिताजी मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट पर पहुँचे और मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली सहित मेरी बालू की मूर्ति का विसर्जन करने नदी पर पहुंची और तुम्हें देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारे पिता तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई? और वो बोले, हे पुत्री, वन को त्याग कर गृह प्रस्थान करो। तब तुमने कहा, पिताजी, आपने मेरा विवाह विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है, इसलिए मैं यहीं वन में रहकर अपने प्राण त्याग कर दूंगी। ऐसा सुनकर हिमांचल बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ नहीं करूँगा और जो भी अविष्ट वर तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह विधि विधान के साथ मेरे साथ हो गया। सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, तीज व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका व्रत पड़ा। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस पर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत को करने का विधान फल मुझे नहीं सुनाया। ये सुनकर शिवजी बोले, हे प्रिय, मैं इस व्रत का फल तुम्हें सुना रहा हूँ। ये व्रत सौभाग्यशाली स्त्री व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। ये व्रत भादों में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ कर शुरू करना चाहिए। ये व्रत निराहार, बिना फल, अन्न और निर्जला रहकर करना चाहिए।
भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। केले के खम्भ बनाएं, पुष्प आदि से उसे सजाएं। रेशमी वस्त्र वंदनवार लगाकर शिवलिंग स्थापित करें। वैदिक मंत्र स्तुति शंख मृदंग आदि से रात्रि जागरण करें और पूजन के बाद फल फूल पकवान मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। ब्राह्मणों को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा से करें। भगवान शिव को प्रति वस्तु ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी इच्छा प्रभु के समक्ष कहें। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा आदि दें। इस प्रकार ये व्रत करने से नारी सौभाग्यवती होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत करके चोरी से अन्न खाती है वो शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वो बंदरिया होती है। जो जल पीती है वो जोग बनती है। जो दूध पीती है वो सर्पणी बनती है। जो नारी मांस खाती है वो बाघिनी होती है। जो दही खाती है वो बिल्ली होती है। जो मिठाई खाती है वो चींटी होती है। और जो नारी सब कुछ खाती है वो मक्खी का जन्म लेती है। हे उमा, इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती करो। और जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वो मुझ जैसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम सुख भोग आदि प्रदान करती है। इस व्रत को करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।